अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। आज मैं बात करती हूँ आपसे नमाज के ऊपर। नमाज यानी मैं आपसे अभी ये बात नहीं करूँगी कि नमाज 5 वक्त की होती है, उसके क्या क्या नाम है। मेरा ख्याल है आप लोग बेहतर समझते होंगे, और जहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे नमाज के बारे में भी इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगी। आज मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के दौरान अक्सर ऐसा हो जाता है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते हम नमाज भूल जाते हैं। नमाज में कही हुई कुछ दुआएं, कोई आयत हमें याद नहीं आ रही है, हम अटक गए हैं, या हमने कितनी रकत पढ़नी थी, हमने कितनी रकत नहीं पढ़ी है। ऐसा हमें ऐसे वसवसे आते हैं। तो जो ये वसवसे डालता है ये कोई और नहीं है, एक शैतान है जिसका नाम है खिंजब। खिंजब हमारे दिमाग में वसवसे डालता है और वो हमारी नमाज में गड़बड़ करने की पूरी कोशिश करता है। ये सही मुस्लिम की हदीस से साबित है। जैसे ही हम बोलते हैं ना अल्लाहू अकबर, उसी वक्त वो हमारे नमाज के बीच में आके हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी कि हमारा ध्यान कहीं और बटा देता है, जिस वजह से हम भूल जाते हैं। और वो कभी भी हो सकता है, आपने अल्लाहू अकबर कह दिया, उसके बाद आपने अपना सना पढ़ी, सना के बाद आपने अपना सूरह अल फातिहा पढ़ा या कोई भी आयत पढ़ी, आयत आपको याद नहीं आ रही। रुकू के वक्त आप भूल सकते हैं कि आपने रुकू किया नहीं किया, रुकू उसके बाद आपने सजदा में अल्लाहू अकबर 2 बार किया या भूल गए। तो वो किसी भी वक्त जो है तब तक, जब तक कि आप सलाम ना फेर लें, तब तक वो आपको भटका सकता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी है कि लोग जो है नमाज भूल जाते हैं। जब मैं नई नमाज सीखी थी पढ़ना, तो मैं तो बहुत भूल जाती थी, और उस समय मुझे नहीं पता था कि सजदे सुहूर भी होता है। तो मैं जब नमाज भूल जाती थी तो मैं वहीं नमाज छोड़ के अल्लाह से माफ़ी मांग कर फिर से नमाज शुरू करा करती थी, क्योंकि मैं बहुत नई थी। तो मुझे सजदे सुहूर के बारे में भी नहीं मालूम था कि अगर नमाज में गड़बड़ी हो जाए तो वो तो शैतान है जो फितने डाल रहा है और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, उसके लिए भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ता दिखाया है। तो मैं वो भूल जाती थी, मुझे नई थी, कुछ पता नहीं था, तो मैं फिर से नमाज अपनी शुरू करा करती थी। तो जब नमाज पढ़ते पढ़ते जहाँ भी आप नमाज भूल गए, जो खिंजब कामयाब हो जाता है आप लोगों को नमाज भुलाने में, या कोई आपकी रकत भुलाने में, या फिर आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि आप कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, बोलते बोलते कोई आयत भूल जाते हैं। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि जहाँ भी, जिस वक्त भी आप, जिस पॉइंट में आप नमाज अपने पढ़ते पढ़ते जो चीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप भूल गए, अगर आप रुकू में हैं, रुकू में कुछ भूल गए हैं, या फिर आप सजदे में गए, वहाँ पे आप कुछ भूल गए, तो आपने क्या करना है, अपने लेफ़्ट की ओर देखना है। लेफ़्ट की ओर देखकर आपने बोलना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और 3 बार आपने स्पिट कर देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने थूक बाहर निकालना है, आपको पता ही है कि 3 दफ़ा हमें थूक देना है। उसी वक्त जो है आपके दिमाग के जो सब वसवसे हैं वो चले जाएंगे, और वहीं से आप अपनी नमाज जहां आपने रोक दी थी और आपने आउज़ु बिल्लाहि करके 3 दफ़ा स्पिट किया था, 3 दफ़ा थूका, और उसी के बाद आपने अपनी नमाज वहीं से ही कंटिन्यू करनी है। और ये इरादा कर लेना है कि खिंजब चाहे जितने भी वसवसे आपके दिमाग में डाले, आपकी नमाज को गड़बड़ करने की कोशिश करे, आपने उस नमाज को अपना आगे कंटिन्यू करना है और उसको पूरा करना है। तो ये आपके साथ ही नहीं होता, क्योंकि ये खिंजब की जो शैतान है उसकी कोशिश है कि वो आपकी नमाज में गड़बड़ करे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैंने हदीस बताई है, जो कि मैं अपनी स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी, आपको इस चीज़ के बाद अब जब आप नमाज़ पढ़ें तो कोशिश करें कि ये अगर आपके साथ भी होता है तो आप ये करें। मेरे साथ होता है, मैं भी करती हूँ, और क्योंकि अक्सर होता है, ऐसी कोई बात नहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो नमाज है वो आंख बंद करके कभी ना पढ़े। अगर कोई लोग ऐसी गलती कर भी रहे हैं आंख बंद करके नमाज पढ़ने की, तो वो ना करें, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते टाइम हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। तो जब हमें अल्लाह से बात करनी है, अल्लाह हमें देख रहा है, तो हमें अल्लाह से आंख खोल के बात करनी है, आंख बंद कर कर नहीं बात करनी है, नमाज पढ़नी है। कोशिश करें, क्योंकि जब हम आंख बंद करते हैं ना, तो ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि हम कहीं और ही चले जाते हैं। हम नमाज में बोल रहे हैं कोई आयत, आंख बंद करके
इस तरह से हम आंख बंद करके नमाज़ पढ़ रहे हैं और हम किसी और ही दुनिया में, कहीं और ही वर्ल्ड में चले जाते हैं। वहीं पे अक्सर ऐसा होता है कि जो शैतान है हमें डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। कोशिश करें कि आंख खोल के, और नमाज जो है सब्र से पढ़ी जाने वाली चीज़ है, आप उसको सब्र से पढ़ें और इतना पढ़ें कि वो जो आप बोलते हैं ना, वो आपके कानों तक सुनाई दे। नमाज ना तो इस तरह दबे अल्फाजों में पढ़े, ना एकदम लाउड होके पढ़े। आप इस तरह से नमाज पढ़ें कि वो आपको सुनाई दे, आपके कानों तक उसकी आवाज़ आए। तो इस तरह से सब्र के साथ नमाज पढ़ें और आंखें बंद ना करें। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये लोग नहीं भी जानते हैं तो उन तक ये बात पहुंच जाए। जैसे कि मुझे पता चली थी, और जब मुझे पता चली थी, अभी नहीं, ये उसको काफ़ी वक्त हो गया जब ये मुझे पता चली थी कि ये ऐसी भी हदीस है कि जब ऐसा आपके साथ होता है नमाज़ पढ़ते पढ़ते, तो इसमें क्या हो सकता है, क्या किया जाए। तो मैंने भी तब से इस चीज़ पे अपना काम करना शुरू करा, और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी अब से यही किया करेंगे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग जिनके साथ ये दिक्कत आ रही है तो वो भी इस पे काम करें। और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पारुल का जहां। मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।